हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में आई वांट टू शो यू अमेजिंग थिंग दैट इज हम खुद का एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं विद स्टनिंग यूआई विद इन मिनट्स। नाउ यू विल बी आस्किंग कि यार हम इसमें विद इन मिनट्स कैसे बना सकते हैं, लाइक हाउ वी कैन क्रिएट अ वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन जस्ट विद इन मिनट्स। सो डोंट वरी, आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू टू अ वेरी ग्रेट सर्विस, ओके, जिसकी हेल्प से आप खुद का एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन, एक लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन या फिर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किट बना सकते हैं यूजिंग दिस सर्विस। सो इस वीडियो में आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू टू अ सर्विस दैट इज ज़ीगो क्लाउड। सो ज़ीगो क्लाउड एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिकेशन एप्लीकेशन है बिल्ट फॉर डेवलपर्स, जिसकी हेल्प से आप खुद का एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं विद इन मिनट्स। सो सब कुछ ये प्रोवाइड करते हैं, एवरीथिंग लाइक फ्रॉम सर्वर, फ्रॉम यूआई किट, मैनेजिंग दी वीडियोस, यूजर्स, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय देम। सो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, बहुत ही पावरफुल चीज़ है। And also thank you to Zygo Cloud for sponsoring this video. So this video is sponsored by Zygo Cloud. So as you can see that Zygo Cloud is a really powerful SDK with which you can create like in-app chats, video calls, AR effects, screen sharing, virtual avatar, reactions, virtual backgrounds, whiteboards and whatnot. So let's see that how we can use Zygo Cloud and create our own application within minutes. तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको यूज़ करके तुम्हें इस ज़ीगो क्लाउड पर फ्री अकाउंट क्रिएट करना है। नाउ यूजिंग दैट लिंक यू विल गेट 10,000 फ्री वीडियो कॉल मिनट्स। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट क्लिक ऑन द लिंक एंड क्रिएट योर फ्री अकाउंट। सो एक बार जब तुम्हारा फ्री ज़ीगो क्लाउड अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो टू दिस कंसोल, ओके। सो ये एडमिन कंसोल ओपन होगा ज़ीगो क्लाउड का, जहाँ से हम अपने एप्लीकेशंस को मैनेज करने वाले हैं। सो एज यू कैन सी दैट मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया था लाइक 16 डेज अगो। सो हो सकता है तुम्हारे डैशबोर्ड में ये एम्प्टी हो, एंड एज यू कैन सी दैट वी हैव गॉट 10,000 फ्री मिनट्स। ना अब हमें क्या करना है, सिंपल। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम चलते हैं अपने रिएक्ट ऐप की तरफ, ठीक है। सो दिस इज माई एम्प्टी रिएक्ट ऐप विच आई हैव क्रिएटेड यूजिंग क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड। तो हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम यूज़र को पहले बोलेंगे दैट तुम किसी रूम की आईडी दो, लाइक कुछ भी एक रूम का नाम दो, एंड यूजिंग ज़ीगो क्लाउड हम क्या करेंगे, उस यूज़र को उस पर्टिकुलर रूम में हम एंटर करवा देंगे, ओके। सो नाउ फॉर राउटिंग व्हाट डू वी नीड रिएक्ट राउटर डॉम। तो एक काम करते हैं, लेट मी ब्रिंग इन माई टर्मिनल ऑल्सो। सो दिस इज माई टर्मिनल दैट इज रनिंग। So let's stop the server and say npm install react router dom। तो इससे क्या होगा, react router dom इंस्टॉल हो जाएगा मेरे एप्लीकेशन में, so that I can support routing inside my application। So it's now installed, let's npm start again। तो सबसे पहले काम करते हैं, हम पहले ब्राउज़र राउटर को इनेबल कर लेते हैं। सो लेट्स गो टू आवर index.js फाइल, एंड इसमें हमें क्या करना होगा, आई हैव टू इम्पोर्ट समथिंग। सो आई इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, एंड हमें क्या इम्पोर्ट करना है, हमें ब्राउज़र राउटर को इम्पोर्ट कर लेना है, ओके। सो नाउ वी कैन रैप आर ऐप विद दिस ब्राउज़र राउटर, एंड इससे क्या होगा, हमारा जो ऐप है वो राउटिंग को सपोर्ट करने लग जाएगा, ओके। नाउ लेट्स गो टू आवर app.js फाइल। सो इसमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कुछ चीज़ें इंपोर्ट करनी होंगी। सो आई हैव टू इम्पोर्ट समथिंग्स फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। सो एक तो होगा दैट इज़ राउट्स, ओके। सो वी नीड राउट्स एंड वी नीड अ राउट। सो दैट इज़ व्हाट वी नीड फ्रॉम द रिएक्ट राउटर डॉम। तो एक काम करते हैं, ये डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन को रिमूव कर देते हैं, ओके, एंड लेट्स मेक राउट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, राउट्स, करेक्ट। एंड इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने राउट को रजिस्टर कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ राउट, ओके, जिसके अंदर लेट्स स्पेसिफाई द पाथ, राइट। सो द पाथ इज स्लैश, दैट मीन्स होम पेज, एंड एलिमेंट के अंदर, सो एज ऑफ नाउ लेट्स हार्ड कोड इट लाइक h1 होम पेज। सो एज सोन एज आई क्लिक सेव, यू कैन सी दैट माई होम पेज इज कमिंग, ठीक है। सो एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ फोल्डर हेयर दैट इज पेजेस, ओके, एंड इसके अंदर लेट्स क्रिएट अ फोल्डर दैट इज होम। सो दिस इज आवर होम पेज, एंड इसके अंदर आई कैन क्रिएट index.js6। So let's first import React from React, okay, and then I can say const home page। So ये मेरा एक functional component है, and इसके अंदर what I'll do, I'll say return a div, okay, and let's give it a class name of home page, and then export default home page। सो होम पेज पे मुझे बेसिकली क्या चाहिए, आई नीड अ फॉर्म जहाँ पे यूज़र एक रूम का कोड एंटर कर सके, लाइक कौन से रूम में हमें उसे एंटर करवाना है, करेक्ट। सो अब इसको करने के दो तरीके हैं। वन इज़ दैट आई हैव टू बिल्ड दिस पेज मैनुअली। एक तरीका क्या है, दैट जो ज़ीगो क्लाउड है वो हमें ये चीज़ बिल्ट इन भी देता है, ओके। सो लेट्स क्रिएट दिस थिंग ऑफ आवर ओन। तो हम क्या करने वाले हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स क्रिएट अ फॉर्म। तो मैं यहाँ पर क्या क्रिएट करूँगा, एक फॉर्म,
एंड फॉर्म के अंदर लेट्स हैव अ div, ओके. एंड व्हाट आई विल डू इस div के अंदर आई हैव अ इनपुट. लेट्स हैव अ लेबल. सो लेबल क्या होगा, दैट एंटर रूम कोड. ओके, सो यहाँ पे यूज़र क्या करेगा, रूम कोड एंटर करेगा. एंड लेट्स गिव अ इनपुट फील्ड. सो इनपुट type will be equals to text, okay. And yes, this is required, right? And we can have a placeholder as well. So placeholder will be enter room code, okay. And then close this tag. तो एक काम करते हैं, इस होम पेज को पहले इंपोर्ट करके रेंडर करके देखते हैं. सो लेट्स इंपोर्ट आर होम पेज हेयर. सो इंपोर्ट होम पेज फ्रॉम होम एंड लेट्स रेंडर दिस होम पेज हेयर. करेक्ट. सो जैसे मैं सेव करूँगा, सो यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग दिस एंटर रूम कोड एंड देन वी आर गेटिंग दिस इनपुट फील्ड, ठीक है, जिसमें हमें अपना रूम कोड एंटर करना है. इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं. सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो बैक टू index.jsx, ठीक है. सो इसको हम स्टाइल करने के लिए क्या कर सकते हैं, लेट्स गिव इट अ क्लास नेम ऑफ फॉर्म. सो नाउ लेट्स स्टाइल इट अ लिटिल बिट. सो एक काम करते हैं, इस फॉर्म के अंदर एक लेबल एंड लाइक व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव दिस form, okay. So home page, copy, and let's go to this index.css file. So इसके अंदर I can say home page and then I can select the form and then I can say that the label is like display is block, ठीक है. तो उससे क्या होगा, वो अपनी एक सेपरेट लाइन में एंटर हो जाएंगे. सो यू कैन सी दैट नाउ दे आर सेपरेट इन अ सेपरेट लाइन, राइट. एंड यहाँ पर यूज़र क्या कर सकता है, यहाँ पे यूज़र अपना रूम कोड एंटर करेगा. लेट्स ऑल्सो गिव अ सबमिट बटन टू द यूज़र, ठीक है. तो यहाँ पर आई कैन क्रिएट अ सबमिट बटन. सो यहाँ पर आई नीड टू हैव अ सबमिट. सो यहाँ पर क्रिएट करते हैं एक बटन, ओके. सो बटन विल से दैट एंटर रूम एंड टाइप ऑफ दिस बटन शुड बी सबमिट बिकॉज ये फॉर्म के अंदर है. सो सबमिट. सो नाउ यू कैन सी दैट वी विल बी हैविंग अ सबमिट बटन एज वेल, ठीक है. सो एंटर रूम कोड, विल एंटर द रूम कोड हेयर. और उसके बाद यूज़र जब एंटर रूम पे क्लिक करेगा तो हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, रूम की एंटर पे. सो इसको पहले फंक्शनली कोड करते हैं. सो लेट्स इम्पोर्ट यूज स्टेट हुक एज वेल. सो व्हाट इज़ माई स्टेट, तो अभी फ़िलहाल मेरे पास एक ही स्टेट होगी, दैट इज़ दी लाइक आई कैन से यूज स्टेट. एंड इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नल, एंड दैट इज़ रूम कोड, करेक्ट. सो आई कैन से रूम कोड सेट रूम कोड. एंड व्हाट आई कैन से दैट ये जो इनपुट है इसकी वैल्यू क्या है, रूम कोड. एंड देन ऑन चेंज आई कैन हैव अ ऑन चेंज लिसनर. सो ऑन चेंज पर क्या होगा, आई कैन से दैट सेट रूम कोड दैट इज e.target.value, ओके. सो इससे क्या होगा, हमारा रूम कोड भी चलने लग जाएगा. सो एज यू कैन सी नाउ, सो नाउ आई कैन जस्ट टाइप इन एनीथिंग. सो दिस इज माई रूम कोड. नाउ लेट्स ऐड द फंक्शनैलिटी टू सबमिट, ओके. तो सबमिट करने पे क्या होगा, तो एक काम करते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं यहाँ पे. सो आई विल क्रिएट अ फंक्शन दैट इज कॉन्स्ट इन लोअर केस, कॉन्स्ट हैंडल फॉर्म सबमिट, ओके. एंड इसके अंदर क्या होगा, यू विल गेट एन इवेंट. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, तुम्हें क्या करना है, इस इवेंट को प्रिवेंट करना है, राइट. सो प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट. सो इससे क्या होगा, मेरा इवेंट जो है वो डिफ़ॉल्टली प्रिवेंट हो जाएगा. नाउ मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे यूज़र को एक नए पेज पे सेंड करना है जहाँ पर इस रूम कोड को हम यूज़ करने वाले हैं. सो हाउ टू सेंड इट, आई कैन से दैट, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वी हैव टू यूज़ समथिंग नोन एज राउटर, राइट. सो वी हैव टू इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम. क्या इंपोर्ट करना है, सो आई कैन यूज़ navigate, ओके. सो आई कैन यूज़ दिस हुक. सो आई कैन से const navigate equals use navigate, करेक्ट. नाउ यूजिंग दिस navigate आई कैन से navigate, ओके. तो कहाँ navigate करना है, सो कैन आई से दैट navigate करो स्लैश रूम स्लैश और यूज़र का रूम कोड. सो दैट इज़ द रूम कोड. सो इसको हम कॉपी पेस्ट एंड देन फाइनली हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म के ऊपर आई कैन से ऑन सबमिट. सो ऑन सबमिट हैंडल फॉर्म सबमिट एंड वी आर डन. हमारा होम पेज रेडी हो गया. सो टेस्ट करते हैं हमारा होम पेज. सो लेट्स से मुझे एक रूम में एंटर करना है जिसका कोड है 3ABC, ओके. जैसे मैं एंटर रूम पे क्लिक करूँगा, सो यू कैन सी दैट नाउ आई एम इन रूम एंड स्लैश 3ABC, ओके. सो अब इस पर्टिकुलर रूम को कोड करते हैं. सो लेट्स गो बैक टू आर app.js एंड लेट्स क्रिएट अ राउट, ठीक है. तो यहाँ पे एक राउट क्रिएट करते हैं जिसका पाथ क्या होगा, स्लैश रूम स्लैश देन ऑप्शनल पैरामीटर, नॉट ऑप्शनल, अ पाथ पैरामीटर दैट इज रूम ID, ओके. सो इसमें एक एलिमेंट क्या होगा, सो एलिमेंट के लिए अभी के लिए हम बोल देते हैं h1 दैट दिस इज अ रूम पेज एंड देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन सेल्फ क्लोज दिस टैग.
सो नाउ दिस इज़ आर रूम पेज जिसको हमें कोड करना है. ओके, सो यहाँ पर सारा जीगो क्लाउड का काम आने वाला है. सो वॉच दिस वेरी केयरफुली. सो लेट्स गो टू पेजेस फोल्डर एंड क्रिएट अ न्यू फोल्डर दैट इज़ रूम. ओके, इस रूम के अंदर लेट्स क्रिएट एन index.jsx फाइल. ठीक है, तो इसको भी कोड करना स्टार्ट करते हैं. सो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट एंड देन लेट्स क्रिएट समथिंग नोन एज रूम पेज. ओके, तो ये हमारा क्या होगा, रूम पेज होगा. एंड देन आई कैन जस्ट रिटर्न अ डिव. ओके, एंड यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना रूम पेज को कोड करना है. सो लेट्स गिव इट अ क्लास दैट इज रूम पेज. नाउ लुक एट वेरी केयरफुली. इसको पहले एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर लेते हैं. एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रूम पेज, करेक्ट. एंड देन लेट्स इम्पोर्ट दिस रूम पेज. सो यहाँ पर आई कैन इम्पोर्ट माई रूम पेज एंड आई कैन रेंडर दिस रूम पेज हेयर. सो ये भी हमारा काम हो गया, करेक्ट. सो अब देखना क्या करना है. तो सबसे पहले यू हैव टू गो टू योर टर्मिनल एंड क्लोज योर सर्वर. ओके, आई मीन स्टॉप योर सर्वर. और उसके बाद तुम्हें एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है. दैट इज यू हैव टू से npm install that is @Zigo Cloud. Okay, so let me zoom in a little bit for you. So this is npm install @Zigo Cloud, Zigo UI kit pre-built. Okay, because मैंने क्या बताया था that जो Zigo Cloud है ना, वो तुम्हें pre-built UI kit भी देता है. So we will be using that. And just in case you are wondering from where these things are coming, so you can see that इनका एक बहुत ही dedicated page है on documentation. So you can see npm install that this is what we are installing, correct. So इसको हमें install कर लेना है. So when you press enter, so installation will begin. So let's wait for the installation to get complete. So now installation complete हो चुका है and let's do an npm start again. Now what I can do, I can use Zigo Cloud in my app, right? So what I'm going to do, I'm going to go back to my code, okay, and go to room. And इसमें हमें पहले import करना है. We have to import something from @Zigo Cloud जो हमने अभी install किया. सो इसमें से हमें क्या इंस्टॉल करना है, वी हैव टू इंस्टॉल Zigo Cloud UI Kit pre-built. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू इम्पोर्ट. नाउ यूजिंग दिस Zigo Cloud Zigo UI Kit pre-built को यूज़ करके व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट माई pre-built UI फॉर द मीटिंग. ओके, नाउ सी यहाँ पर क्या करूँगा मैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना वो रूम ID चाहिए, करेक्ट. जो मतलब बेसिकली जो यूज़र यहाँ पे रूम ID एंटर करेगा ना, सो वी हैव टू गेट दिस. सो हाउ टू गेट दिस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम React router DOM. एंड हमें क्या चाहिए, वी नीड यूज params, करेक्ट, यूज पैरामीटर्स. सो let's say const like object destructuring equals to use params. and what parameter do I need room ID. so I can say room ID. ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले इस रूम ID को यहाँ पर रेंडर करके देख लेते हैं. इफ एवरीथिंग इज वर्किंग गुड, yes everything is working good. now what I have to do, just see. so first of all what I will do, I'll create const. okay, const my meeting. okay, so you can just name it anything, my meeting, which is a function. so हम यहाँ पर एक function create कर रहे हैं which is my meeting. okay, तो ये कहाँ से आ रहा है, you can see in the documentation that what you have to do, you have to create an my meeting which is an async and that gets an access to an element. ठीक है, तो ये क्या होगा, एक async function होगा जिसके अंदर तुम्हारे पास क्या आएगा, एक element आएगा. ठीक है, ये element क्या आएगा, I'll tell you. अब हमें क्या करना है, बेसिकली इफ़ यू गो बैक टू डॉक्यूमेंटेशन, तो सबसे पहले यू नीड 3 थिंग्स, दैट इज़ योर ऐप ID, सर्वर सीक्रेट एंड अ किट टोकन. ओके, सो इसको कॉपी कर लेते हैं इस कोड को. सो लेट मी कॉपी दिस कोड हेयर. सो कॉन्स्ट ऐप ID एंड ऐप सीक्रेट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड दीज 2 थिंग्स, ऐप ID एंड सर्वर सीक्रेट. तो ये कहाँ से आएगा, यू हैव टू गो टू योर एडमिन कंसोल जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एंड यू हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट योर प्रोजेक्ट. ठीक है, तो तुम्हें इस क्रिएट योर प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है. And what project we are building? So can I say that we are building a video conferencing app? So just click on video conferencing app and click next. Okay, तो यहाँ पर तुम्हें अपना प्रोजेक्ट का एक नेम देना है. So let's name it as YouTube application. Okay, and not hyphen, YouTube application. So YouTube _ application. And उसके बाद यहाँ पे कुछ documentation है, so we can ignore this as of now. So what we can do, we can just say start with UI kit. So इससे क्या होगा, तुम्हारा एप्लीकेशन क्रिएट हो जाएगा. सो लेट्स वेट फॉर एप्लीकेशन टू बिल्ड. सो एज यू कैन सी आवर प्रोजेक्ट इज नाउ क्रिएटेड एंड हेयर इज द डैशबोर्ड ऑफ आवर प्रोजेक्ट. सो इफ आई गो बैक टू माई एडमिन कंसोल, यू कैन सी अब हमारे पास 2 एप्लीकेशन है, राइट. एक जो मैंने पहले बनाया था एंड दिस इज अ यूट्यूब एप्लीकेशन. सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस यूट्यूब एप्लीकेशन एंड यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास एक ऐप ID है, तो तुम्हारे लिए डिफरेंट होगी. यू हैव सम सीक्रेट्स, सो ये किसी के साथ शेयर नहीं करने. ओके, सो लेट्स कॉपी दिस ऐप ID
and let's go back to our project. So I can copy and paste my app id here, and we also need server secret जो यहाँ से हमें दिखेगा, but इसको हम बाद में टैकल करते हैं. Okay, now we have app id, we have a server secret. Great. Now what else we want? Now उसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक kit token create करना है. Okay, so what you can do, you have to create a token. अब यहाँ पर एक glitch, अब यहाँ पर एक गॉचा है that अभी हम टेस्ट मोड में यूज़ कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन को, राइट. इफ़ यू सी इट केयरफुली, वी आर यूजिंग इट इन अ टेस्टिंग मोड एंड वी कैन इवन डू इट इन अ ऑनलाइन मोड. सो अभी हम टेस्टिंग मोड में, सो व्हाट वी नीड अ टोकन. एंड हम क्या कर सकते हैं, हम टेस्ट मोड में, सो हम एक टेस्ट टोकन क्रिएट करेंगे. सो आई कैन से कॉन्स्ट किट टोकन. ओके, एंड एक टेस्ट टोकन, दिस शुड बी किट. एंड फॉर क्रिएटिंग अ टेस्ट टोकन व्हाट आई कैन यूज़ दिस Zigo Cloud Payability UI. तो ये मुझे क्या करेगा, एक टेस्ट टोकन क्रिएट करके दे देगा. So if you go back to documentation, you can see that generate kit token for test. So I can say dot generate kit token for test. Okay, because हम testing mode में. So इसको first parameter चाहिए app ID. So I can provide my app ID to him. So I can say that hey Zigo Cloud, here's my app ID, comma, and then it needs a server secret. So I can say server secret, and then comma, then I have to give it a room ID. So this is my room ID. Then comma, then I have to give it a user ID. सो यूज़र आईडी ये काम करते हैं, कुछ भी एक रैंडम यूज़र आईडी जनरेट कर देते हैं. ओके, सो हाउ टू जनरेट अ रैंडम स्ट्रिंग. सो कैन आई से दैट एक काम करते हैं, डेट डॉट नाउ ही ले लेते हैं जो भी करंट डेट है, और उसको हम डॉट टू स्ट्रिंग कर देंगे, टू स्ट्रिंग. सो बेसिकली लाइक वैसे क्या होना चाहिए, ये तुम्हारे सर्वर से आना चाहिए, व्हाट्स एवर इज़ द यूज़र आईडी. बट ठीक है, एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव अ सर्वर, सो हम डेट डॉट नाउ का यूज़ कर सकते हैं. एंड ये जो सर्वर सीक्रेट है, इसको हम अभी थोड़ी देर में फिल करेंगे, बिकॉज दैट्स अ सीक्रेट थिंग. ओके, तो वो किसी का शेयर नहीं करना. सो इससे क्या होगा, मेरा एक किट टोकन जनरेट हो जाएगा, जिसके हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, मीटिंग को इनिशियलाइज कर सकता हूँ. ओके, सो आर किट टोकन इज जनरेटेड. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट अ इंस्टेंस ऑफ आर Zigo Cloud. सो आई कैन से Zigo Cloud UI kit prebuilt dot create, और इसके अंदर हमने अपना टोकन पास कर दिया, एंड दैट्स इट. Now see what you have to do. You have to just say that ZP, that is this Zigo Cloud Prebuild Kit dot join room. ठीक है, इसके अंदर एक प्रीबिल्ड फंक्शन है join room, एंड इसके अंदर हमें क्या देना है, हमें एक कॉन्फ़िगरेशन देनी है. सो व्हाट आर दी कॉन्फ़िगरेशंस दैट वी कैन गिव. तो सबसे पहले तुम्हें क्या देना है, इसका एक कंटेनर देना है. कंटेनर क्या होगा, जो तुम्हारे यहाँ पे एक एलिमेंट आ रहा है, ठीक है. एंड देन व्हाट एल्स यू हैव टू गिव. सो लाइक यू कैन से, लाइक यहाँ पर तुम कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो दैट यू हैव अ शेयर्ड लिंक्स, यू हैव सिनारियो. सो एक काम करते हैं, सिनारियो को लेते हैं. सो आई कैन से सिनारियो. ओके, सिनारियो के अंदर यू कैन से व्हाट इज़ द मोड. ठीक है, बिकॉज लाइक किस तरह का एप्लीकेशन है ये, क्या ये एक लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन है या क्या ये एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है. सो इसको मैं क्या बोलूँगा, दैट दिस इज़ लाइक वीडियो कॉन्फ्रेंस ग्रुप, वीडियो कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन. तो मैंने इसको क्या बोला कि यार ये ना एक वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन है. ओके, एंड देन दैट्स इट, यू आर डन. नाउ सी व्हाट आई कैन डू, मैं अपने इस डिव में जाऊँगा. ओके, एंड व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ डिव हेयर. सो अ सेल्फ क्लोजिंग डिव हेयर. ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक सेल्फ क्लोजिंग डिव बनाया. एंड व्हाट आई विल डू, जस्ट लुक एट केयरफुली, आई विल से रेफ. ओके, रेफ, एंड इस रेफ के अंदर मैं अपना माई मीटिंग पास कर दूंगा. दैट्स इट, यू आर डन. सेव करके चला के देखें. सो इफ आई गो बैक एंड आई क्लिक एंटर, सो ओके, वी हैवंट गिव आवर सर्वर सीक्रेट. तो ये सर्वर सीक्रेट भी डाल देते हैं. So go back to your admin console. So if you go back to your admin console, so you can see that यहाँ पर तुम्हारे पास एक server secret है. So you can click on this I button and copy the server secret. Okay. So यहाँ से तुम्हें अपना server secret copy कर लेना है, and you have to go back, and what you have to do, you have to just paste your server secret here. Okay. Now as soon as I click save and I go back to my application, so seems like there is some kind of issue, that is cannot read property of undefined. Username is required. Okay, so username is required. So let's go back and we need to have a username here. ठीक है. So as of now एक काम करते हैं, let's add my username. मतलब you can get it from user as well. So username मैंने यहाँ पर दे दिया. Not here. Okay, you have to give the username here. Yeah. So username is Piyush. Okay. So let's go back to our application. So let's go back to our application and click a refresh. App ID must be a number, so just change it to a number. Okay, so change this to a number. So let's save and go back, and indeed what you can see that we have a
प्री बिल्ट UI, राइट? सो नाउ यू कैन सी दैट हमारा प्री बिल्ट UI रेडी हो चुका है, करेक्ट? एंड ये सब Zigo Cloud हैंडल करता है. Now you might be wondering that why my camera is not turning on, because I'm in a recording mode, because मैं अभी currently वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड जो मेरा कैमरा है वो प्लग्ड इन है, सो वो एक यूज़ में है, सो आई कैन नॉट यूज़ माई कैमरा. ओके, so now what I can do, I can just toggle these things on. I can see that if everything is working good, and what I can do, I can just say join room. So now as soon as I click on join room and I reset to it to like 100%, so you can see that everything is built right into it. I'm in a meeting, correct? And similarly what I can do, I can copy this, like I can go to some other web browser, I can open localhost 3000. Let's enter the same room code, that is 3ABC. तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3ABC को एंटर करूँगा. सो लेट्स से माई नेम हेयर इज जॉन डो. ओके, सो जॉन डो, एंड व्हाट आई विल डू, आई विल से जॉइन. तो जैसे मैं ज्वाइन करूँगा, यू कैन सी इट्स echoing. So let's stop the echo. So now as you can see that there are two members in the room, that is one is John Doe, this one, and what is me, that is Piyush, and we can even have a chat. So like you can click on this chat button and I can say hey there and click on enter. So you can see that this person will get a message from Piyush. So yes, that was that easy. Like, you know, using Zigo Cloud, like you can just create your own video calling application in minutes. So Zigo Cloud is a really powerful service. So do consider using Zigo Cloud in your next project. So I can't wait what you build with Zigo Cloud. And do remember that if you want to create your own account on Zigo Cloud, link is in the description, जिसके through आपको 10,000 free minutes मिल जाएंगे. So that was all about this video calling application with Zigo Cloud. So thank you to team Zigo Cloud for creating such great product. So that's all for this video. I hope आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. And if you have any doubts, please feel free to post that in comments. So मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. Until then, bye bye, take care.